कुछ राज जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारा जीते जी कभी पीछा छोड़ते नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जो गांव में यहाँ पे पला बड़ा था और एक वक्त के बाद में उसको गांव को यहाँ पर छोड़ना पड़ गया। दरअसल उस गांव के अंदर एक घर था जिस घर के बारे में ये कहा जाता था कि ये घर जो है श्रापित है। और श्रापित होने की वजह क्या थी कि वहाँ पे एक लड़की ने पहले की थी सुसाइड और उसके बाद में उसका पूरा परिवार उस घर के अंदर जल के खाक हो गया था। जब से ये बात हुई तब से वो लड़का उस गांव को छोड़ करके चला गया। अब दिक्कत की बात उसके साथ क्या होती थी कि उसको सपने आया करते थे उस घर के। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसे वहाँ पे बुला रहा है, लेकिन क्यों ये उसको नहीं पता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाएगा और अपने सारे सवालों के जवाब लेकर के आएगा। लेकिन उधर जाना उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गलती साबित होगी ये उसे पता नहीं था। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है आदित्य और उसके दो दोस्तों की। आदित्य 2007 में मध्य प्रदेश के एक गांव को छोड़ करके इधर इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था। इलाहाबाद में ही वो पढ़ता रहा और धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी इधर बीतती रही और साल आ गया 2019 का, यानी कि 12 साल पूरे बीत गए। लेकिन ये 12 साल उसके सुकून से नहीं बीते। महीने में 7 से 8 बार उसको हमेशा उस घर का सपना आता था जिसमें उसे ऐसा लगता कि कोई उसे वहां पे बुला रहा है। उसने बहुत तंत्र मंत्र कर लिए, हर जगह पे उसके परिवार वालों ने, कम से कम 40 मंदिरों में उसके परिवार वालों ने उसको दिखा दिया और पैसों से भी वो लोग कंगाल हो गए, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं निकला। अब आदित्य इस चीज़ को लेकर के नॉर्मल हो चुका था और वो ये मानता था कि चलो कोई भी चीज़ है वो मुझे परेशान तो नहीं कर रही है, जो भी सुपर नेचुरल चीज़ मेरे साथ में हो रही है ये मेरा डायरेक्टली कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक मैं अपनी तरफ से कोई पहल ना करूं। धीरे धीरे करके आदित्य इस चीज़ का आदी हो गया और अब ज़िंदगी एक तरीके से नॉर्मल होने लग गई। लेकिन फिर भी ये सपने जो थे ना, इनकी इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ती चली गई। लगातार उसे वो लड़की दिखाई देती जिसको मरते हुए उसने कभी नहीं देखा था, जिससे उसका कुछ लेना देना भी नहीं था। वो लड़की उसे एक कमरे के अंदर पंखे से लटकती हुई दिखाई देती थी और लटकने के बाद में जो उसकी टेढ़ी गर्दन थी उसमें फटी आंखों से वो लगातार आदित्य को देख करके मुस्कुराती थी। और कह सकते हैं आप कि टेलीपैथी के जरिए वो उससे बात करती थी और ये कहती थी कि तुम्हें मेरे पास आना होगा, तुमने एक वादा किया था इस घर में, उस वादे को तुम्हें निभाना होगा। आदित्य को याद तक नहीं था कि आखिर कौन सा वादा और कौन सी रस्म, कौन सी कसम उसने यहाँ पे खाई थी जिसके चलते उसे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सारी बातें बीतती चली गई और एक दिन उसने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि इस बार आर या तो पार, मैं उस गांव में जाऊंगा और वहां पर जाकर के अपने सारे सवालों के जवाब लेकर के आऊंगा। वहां पर वो गया, गांव के सभी लोगों से वो मिला और उसकी पुरानी यादें यहाँ पे ताज़ा हो गई। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके दो दोस्त और थे, वो उसको कहीं पर भी नहीं मिले। उसको लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये लोग भी शिफ्ट वगैरह हो गए होंगे और 2007 की बात और 2019 की बात में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो उसने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। शाम के करीबन करीब 5:30 बजे का वक्त होगा और ये महीना चल रहा था जनवरी का। वो यहाँ पे उसी घर के अंदर बैठ गया। अब 5:30 बजे अमूमन रात हो ही जाती है सर्दी के वक्त में। आदित्य यही सोच रहा था कि आखिर इस घर का राज क्या है, क्योंकि इस घर में आने के बाद में उसको कुछ भी अजीबोगरीब फील नहीं हुआ था। हाँ, ये ज़रूर लग रहा था उसको कि उसका दिल थोड़ा बहुत घबरा रहा है, लेकिन इसके अलावा वो लड़की जो उसको सपने में दिखाई देती थी वो उसको दिखाई नहीं दी। उसने यही सोचा कि यहाँ पे आधे घंटे में और बैठूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, क्योंकि कुछ भी अजीबोगरीब या किसी भी सवाल का जवाब उसको नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर तक वो उस घर की छत पे बैठा हुआ था। वो घर जो था ना, वो गांव के आउटस्कर्ट्स में था, बिल्कुल बाहर था, तो कोई भी उस गांव की छत पर देख नहीं सकता था और आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पे वो बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद, करीबन करीब 15 से 20 मिनट के बाद में, उसको यहाँ पे 4 कदमों की आहट सुनाई देती है जो तेज तेज चलते हुए उस घर की छत पे आ रहे थे। इस वक्त पे आदित्य के हाथ में डंडा था और वो यही सोच रहा था कि यहाँ पे कोई गुंडे बदमाश वगैरह ना आ जाए, नहीं तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। जैसे ही कदमों की आवाज़ और पास आई और अचानक से गेट खुला, उसने अपने पुराने दोनों दोस्तों को देखा। वो दोस्त जो बचपन में उसके साथ में थे जब आदित्य की उम्र यहाँ पे कुछ 19 साल के आसपास की थी, उन दोनों दोस्तों को देखते ही आदित्य पहचान गया। और कमाल की बात यह है कि वो दोनों दोस्त जो थे ना, उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी हुई नहीं लग रही थी। ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग जो हैं ये अभी भी 19-20 साल के ही हैं। आदित्य उनसे मिला और वो बहुत ज़्यादा शौक में था। उसको यही लगा
कि आखिर ये लोग यहाँ पे कहाँ से आ गए। पूरा गांव मैंने छान मारा, इनके बारे में बात तो नहीं करी मैंने, लेकिन इनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो दोस्त यहाँ पे आए और वो दोस्त आदित्य से 2007 की ही बात करे जा रहे थे। आदित्य ने कई बार उनसे पूछा कि तुमने 2007 के बाद में क्या किया और इसके बाद में तुम कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वो बार बार इधर बात को टाल मटोल करे जा रहे थे और वो लगातार सिर्फ बचपन की ही बातें यहाँ पे कर रहे थे। उन्होंने आदित्य से पूछा भी कि आखिर तू यहाँ पे आया क्यों, इतने वक्त से तू इधर आया नहीं है और अचानक से तू यहाँ पे आ गया। उसने कहा यार ये सारी दिक्कतें मेरे साथ में चल रही थी, मुझे सपने में यहाँ पे एक औरत दिखाई देती थी जिसने यहाँ पे सुसाइड करी थी, तुम्हें याद ही होगा। और मुझे यही लगता था कि इन सारे सवालों के जवाब मुझे यहाँ पर आकर के ही मिलेंगे। कि इतने में दोनों दोस्तों ने एक बात बोली, अक्सर इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। तुझे आदित्य अंदाज़ा नहीं है कि तूने यहाँ पर आकर के कितनी बड़ी गलती कर दी। तू जो इस बात को हल्के में ले रहा है ना, ये चीज़ हल्के में लेने वाली नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा तुझसे कुछ चाहती हो, तुझसे बदला चाहती हो और वो अपने मकसद के अंदर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई हो। आदित्य यही पूछ रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा बदला और वो आत्मा मुझसे आखिर चाहती क्या है। लेकिन वो दोनों दोस्त बस यही कह रहे थे कि तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसी के बाद में बात दोबारा से उस लड़की पर शिफ्ट हो गई और आदित्य ये कहने लगा, अरे तुम्हें याद होगा इस घर के ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो बीच वाला कमरा है ना, उधर उस लड़की ने आत्महत्या करी थी। वहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई है और ऊपर जो है खूंटा टंगा हुआ है और कहा जाता है कि उस खूंटे को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो आज भी उस लड़की की लटकती हुई लाश दिखती है। क्या तुम लोगों को भी कभी ऐसा कुछ दिखा है क्या? उन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा हमें पिछले 12 साल में नहीं दिखा। आदित्य ने उससे पूछा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? जब तुम मुझे ये बात बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? इस बात का जवाब भी उन दोनों दोस्तों के पास नहीं था। आदित्य ने कहा चलो छोड़ो यार, जो भी हुआ उन बातों को छोड़ो, अब कब तक हम लोग छत पर ही बैठे रहेंगे और वैसे भी ठंड होने को हो रही है। एक काम करते हैं, नीचे उस वाले रूम में चलते हैं और वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि आखिर यहाँ पे मामला क्या है। क्या वो लड़की जो है वो मुझसे कुछ चाहती है और सचमुच यहाँ पे कोई भूत प्रेत का सिस्टम है भी, या फिर ये सब मेरे मन का वहम या मेरा पागलपन है। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ में उस बीच वाले कमरे में चला गया। बीच वाले कमरे में उसने देखा कि जो चेयर थी वो उसी जगह पर पड़ी हुई थी, पूरी धूल मिट्टी उसके ऊपर जम चुकी थी, दीमक वगैरह और इसी के साथ में मकड़ी के जाले, ये सब कुछ था। और जब उसने ध्यान से ऊपर खूंटे की तरफ देखा तो सचमुच उसको वो लड़की लटकती हुई दिखाई दी, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में उसको सपने में दिखाई देती थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और वो आदित्य को फटी आंखों से देख रही थी। आदित्य चीखा बहुत तेज और जैसे ही वो पीछे पलटा, उसके दोनों दोस्त गायब। वो ऐसे गायब हुए कि जैसे उनका नामो निशान तक ना हो। उसको यही लग रहा था कि ये दोनों मजाक कर रहे होंगे, लेकिन इसी वक्त पर उसका ये वहम भी टूट गया। क्योंकि अगर कोई उसके साथ में उस रूम तक आता तो उसके पैरों के निशान भी उस रूम तक आते, क्योंकि वो जैसा मैंने बताया वो घर पूरा गंदा पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर आदित्य के पैरों के निशान के अलावा किसी और के पैरों के निशान थे ही नहीं। आदित्य को समझ ना आए कि अभी तक उसके साथ जो हुआ वो आखिर क्या था। वो बहुत तेज छत की ओर भागा और छत पर जाकर के उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त वहीं पर बैठे हुए हैं और वो आदित्य का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, अरे तू कहाँ चला गया था? तू कुछ कह रहा था कि बीच वाले कमरे में कुछ है और तू अकेला ही चला गया, और हमें तो लगा शायद तू हल्का होने के लिए गया, हमने तो कुछ बोला भी नहीं, और अगर तू 5-7 मिनट तक नहीं आता तो हम तो नीचे देखने आने ही वाले थे। आदित्य ने उन लोगों को पूरी बात बताई कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। इस चीज को सुनने के बाद में दोनों दोस्त शॉक में नहीं थे। या तो इंसान हंसता है कि तू मजाक कर रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो दोनों शॉक में नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कुछ था क्या, चल हमारे साथ चल। जब वो नीचे गया अपने दोनों दोस्तों के साथ में, तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त उसके सामने उसी बीच वाले कमरे में उसी कुर्सी के दाएं और बाएं तरफ पे खड़े हैं और वो ये कह रहे थे, आदित्य तू भाग क्यों गया था ऊपर? तुझे हम पे भरोसा नहीं है क्या? उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे उसके दोस्त नहीं थे। आदित्य समझ चुका था कि उसके दोस्त जिंदा नहीं हैं और धीरे धीरे करके सारे के सारे पत्ते खुलते चले गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि उनको देख करके अभी भी ये लग रहा था कि ये लोग कुछ 19-20 साल के ही हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरे हुए लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। वो लोग मर चुके थे। गांव वालों से भी उसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा था और कहीं पर भी किसी ने उनका जिक्र तक नहीं किया था। मतलब साफ था कि आदित्य इस वक्त एक हॉन्टेड हाउस के अंदर कैद था, दो अपने दोस्तों की आत्माओं के साथ।
और इसी के साथ साथ उस पागल लड़की की आत्मा के साथ में भी। आदित्य अभी यही सब कुछ सोच रहा था कि इतने में उसने देखा कि जो चेयर है जो अपनी पोजीशन पे यहाँ पे पड़ी हुई थी वो अचानक से लेफ्ट साइड पे मूव कर जाती है और उसी के साथ में जो डस्ट थी वो भी पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। आदित्य अभी इन सब चीज़ों से जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता कि इतने में वो चेयर उड़ते हुए अचानक से उसकी तरफ आती है। न जाने क्या हुआ कि वो दरवाज़ा अचानक से बंद हुआ और वो दरवाजे से टकरा करके नीचे गिर गई। आदित्य यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, वो पूरे घर में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे एग्जिट का दरवाज़ा मिला ही नहीं। सिर्फ एक दरवाज़ा था एंट्रेंस और एग्जिट का, लेकिन उसको वो दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। लगातार उस लड़की की चीख की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी और उसने ये बात बोली थी कि जो रस्म तूने अधूरी छोड़ी है उसको तू पूरा कर। आदित्य को याद ना आए कि उसने कौन सी रस्म यहाँ पे अधूरी छोड़ी है। वो इन्हीं सब उधेड़-बुन में चलता चला गया और अचानक से वो बेहोश हो गया। उसे इसके बाद कुछ याद नहीं। सुबह जब वो उठा तो वो उस घर के गार्डन में पड़ा हुआ था। लोगों ने उसको उठाया, उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट आई हुई थी और उसने पूरी बात यहाँ पे बताई। लोगों को उसकी बात पे रत्ती भर विश्वास नहीं हो, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि ये घर वीरान ज़रूर है लेकिन हॉन्टेड कभी नहीं है, क्योंकि इस घर के आसपास हमें कुछ भी अजीबोगरीब फील नहीं होता। और तुम जो ये बात बोल रहे हो ये सिर्फ मन की बनाई हुई बात है। किसी को आदित्य की बात पर ज़रा सा विश्वास नहीं था एक्सेप्ट नितिन, जो उसका एक दोस्त था। उसकी बहन को उसकी बहन ने ये बात बोली, मुझे पता है कि इस घर के अंदर मेरे भाई की आत्मा भटकती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये घर जो है ये कोई भी अधूरा काम नहीं छोड़ता। दरअसल तुम्हें याद होगा कि तुमने आज से 12 साल पहले एक रस्म करी थी। आदित्य को थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे क्लियर होने लगी और वो रस्म क्या थी, वो ये थी कि जब उस लड़की की यहाँ पे मौत हुई थी ना, तो ये तीनों लोग वहां पर गए थे। उस लाश का इन्होंने मजाक बनाया था और इसी के साथ साथ और कोई क्रिया वगैरह इन्होंने सीखी थी जिसके चलते ये लोग आत्माओं से बात कर सकते थे। उसके बाद में आदित्य तो यहाँ से चला गया, लेकिन वो दोनों दोस्त जो थे उन्होंने इस क्रिया को पूरा किया और उस क्रिया को पूरा करने के बाद में उन लोगों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सिर्फ इस घर के अंदर 5 लोगों की मौत नहीं हुई थी। 4 तो वो फैमिली मेंबर जो जल के मरे थे और एक वो लड़की जो यहाँ पे लटक के मरी थी। सिर्फ 5 नहीं, यहाँ पे 7 लोगों की मौत हुई थी और वो दोनों लोग जो थे वो उसके दोस्त थे। इसीलिए आदित्य को हमेशा उस लड़की का सपना आया करता था और वो उसको इस घर के अंदर बुलाती थी। वो आया भी, लेकिन उसके दोस्तों की नेक आत्मा ने उसको बचा लिया। अगर वो शायद यहाँ पे ना होते तो आदित्य जिंदा नहीं होता। इसीलिए उन लोगों ने ये बात बोली थी कि तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हुई। आदित्य ने ज़रा सी देर नहीं करी, वो उसी दिन मध्य प्रदेश को छोड़ करके वापस इलाहाबाद चला गया। वो वहाँ पर गया, उसको वो सपने लगातार आते रहे। उसने फिर भी पंडितों वगैरह को दिखाया, किसी ने कोई मंत्र, किसी ने कोई टोना टोटका, सब कुछ बताया। आदित्य की आफत दूर हुई नहीं। आज भी आदित्य को उस लड़की के सपने आते हैं। वो आज भी आदित्य को बुलाती है अपने पास में, लेकिन आज भी आदित्य की हिम्मत नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के बारे में किसी से जिक्र भी कर ले। उसको कभी अपने दोस्त इधर सपने में दिखाई नहीं दिए। उनसे मुलाकात उसकी उसी दिन हुई थी, लेकिन वो लड़की आज भी अपनी अधूरी दास्तां को पूरा करना चाहती है। वो एक रिचुअल जो उन लोगों ने स्टार्ट किया था एक आत्मा को बुलाने का, शायद इसी के चलते उस लड़की को यहाँ पे मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि उसको उन्होंने मुक्त होने ही नहीं दिया। और इसी के चलते ही शायद उसने अपने घर परिवार वालों को भी मार दिया और उन 2 लोगों को भी। आदित्य को यही एक रीज़न लगता है, क्योंकि जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन जब घर परिवार के सारे लोग बाहर जा रहे थे तो उन्होंने उस लाश के साथ में बहुत अजीबोगरीब क्रियाएं करी थी जो आदित्य को ढंग से याद नहीं है। और इसी के चलते शायद ये सब कुछ हो रहा है। आज भी वो घर हॉन्टेड है आदित्य के हिसाब से, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि वहाँ पे कुछ भी अजीबोगरीब नहीं होता। अब कहते हैं ना कि मानो तो भूत प्रेत तो क्या भगवान भी है, और ना मानो तो सिर्फ पत्थर की मूरत। आदित्य आज भी किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस यही कि उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिल रहा। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।